ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचारेण विधातेन कुदृष्टीनां च संपदा, धर्म ज्ञानिल परिप्राप्तः मुच्यन्ते जिनोत्तमः। जब जब नैतिक आचार विचार शिष्टाचार आदि का पतन हुआ है, होता है, और आतताइयों की संपत्ति मिथ्या पाखंडी शिष्टाचारी लोगों की विभूति की शक्ति में वृद्धि होती है, तब सत्य अहिंसा प्रेम मैत्री करुणा धर्म के प्रचारक महामानव तीर्थंकर इस धरा पर जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं। माना मैंने कि आज साक्षात पंचम काल में तीर्थंकर जन्म नहीं लेते। माना मैंने कि आज साक्षात हमें भगवान प्राप्त नहीं होते, लेकिन वह सदलगा की माटी, वह शरद पूर्णिमा का दिन था जिस दिन हमें ऐसे एक नक्षत्र की प्राप्ति हुई थी जिनकी प्रकाश में सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। यदि उस विद्याधर का जन्म ना हुआ होता तो आज हमारे सामने गुरु विद्यासागर ना होते, और गुरु विद्यासागर ना होते तो हम मझधार में होते, संसार सागर को पार करने की शिक्षा ना ले होते। ये शरद पूर्णिमा को बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। मैं तो जानता ही नहीं था कि शरद पूर्णिमा क्या चीज़ होती है, लेकिन जब सुना कि शरद पूर्णिमा को कोई चंदा का उदय हुआ था, तब से शरद पूर्णिमा प्रसिद्ध हो गई। शरद पूर्णिमा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। कुंवार की सली गली धूप में जब आदमी संतप्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, जब शरद पूर्णिमा का चंद शीतलता प्रदान कर देता है। उसी प्रकार मुझे लगता है पंचम काल की सली गली धूप में वासनाओं में हम सब संतप्त हो रहे थे, सो ऐसे चंद्रमा का उदय हुआ जो गुरु विद्यासागर बन करके हमारी सारे के सारे तपन को दूर कर दे। चंद्रमा इसलिए उदित नहीं होता कि समुद्र के जल को बुला दूं और संसार में शीतलता प्रदान कर दूं। वो तो स्वभाव से ही उदित होता है, और उसके उदित होते ही समुद्र का पानी बढ़ने लगता है, ज्वार आने लगता है उसमें, और सारी प्रकृति में शीतलता फैल जाती है। उसी प्रकार से शायद मुझे लगता है कि विद्याधर ने सोचा ही नहीं होगा कि मैंने क्यों जन्म लिया, लेकिन उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है ना, उनके आने से पहले देश स्वतंत्र हो गया। पहले ही सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित होने लगी। उन्हें पता था एक राष्ट्र चिंतक, राष्ट्र हितैषी संत इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला है। उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा अपनी दिशा में उदित होता है, चलता चला जाता है स्वभाव में, वैसे आचार्य भगवंत स्वतः ही अपनी चर्या का पालन करते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जैन धर्म रूपी समुद्र अपने आप बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है।
इसके साथ ही सभी लोगों को शीतलता प्राप्त होती चली जा रही है। पहले मंदिरों में बहुत गर्मी दिखती थी। गर्मी मतलब कोई मंदिर आना पसंद नहीं करता था, कोई मंदिर नहीं आता था, धोती दुपट्टा तो कोई पहनता ही नहीं था। लेकिन जब से गुरु विद्यासागर रूपी चंद्र का उदय हुआ है, तब से सारे देश में नहीं विदेश में भी धोती दुपट्टा पहन करके सब लोग भगवान का अभिषेक और पूजन करते हैं। जैन संस्कृति का जहाँ पर नाम आता है वहाँ पर आचार्य विद्यासागर का नाम आता है, और जहाँ पर आचार्य विद्यासागर का नाम आता है वहाँ पर जैन संस्कृति का नाम आता है। आचार्य धर्म के पर्याय बन चुके हैं। आचार्य भगवंत ने धर्म का उपदेश नहीं दिया, धर्म को धारण किया है। आचार्य भगवंत ने धर्म की चर्चा नहीं की, धर्म की चर्या की। आचार्य ने धर्म का ज्ञान नहीं कराया, धर्म का पान कराया है। आचार्य ने मात्र आत्मा की बात नहीं की, आत्मा से बात की है। ऐसा व्यक्तित्व इस धरती पर हमारे लिए आज के दिन प्राप्त हुआ था। उनके जीवन की बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे कुछ चीज़ें ज्ञात नहीं थी, लेकिन पूज्य अभी वर्तमान में जो उत्कृष्ट सागर जी महाराज हैं, वो हमारे पास हर चतुर्मास में आते रहते थे ब्रह्मचारी अवस्था में। ब्रह्मचारी अब कहें तो महावीर कह लें। महावीर भैया जो कि आचार्य के परिवार के अब मुखिया मान करके चलो, उस समय वो थे मल्लप्पा जी के बाद वही मुखिया। तो आते रहते थे, वो बताते रहते थे। गुना चातुर्मास में भी वो आए थे हमारे पास, अभी पिछले एलोरा चातुर्मास में भी आए थे वो हमारे पास। तो उनसे कुछ चर्चाएं हुई कि आप आचार्य के बारे में पिछली कुछ बातें बताओ। तो उन्होंने बताया कि उनके बहुत सारे अतिशय हम आपको बता रहे हैं। हमने उनसे, चूँकि उनको हिंदी एकदम स्पष्ट नहीं आती थी, फिर भी हमने घोंट घोंट करके सारी बातें पूछी और उन्होंने उसका उत्तर दिया। उनसे पूछा कोई ऐसी अतिशय बताओ, जैसे भगवान के अतिशय हुए, गर्भ के समय हुए, जैसे जन्म के समय हुए, दीक्षा के समय हुए। आप तो सब चीज़ें देखते रहे। हाँ बोले, दीक्षा में मैं अकेला ही पहुंचा था वहाँ पर, और मुझे वो कैसे पहचाने? दीक्षा के समय वो तो हाथी पर बैठे थे, लेकिन दूर से पहचाने तो इस जैसे पहचाने, क्योंकि मैं टोपी पहने था। क्या पहना था? टोपी पहने था। तो उन्होंने दूर से देख लिया, ये तो कर्नाटक का है, और कर्नाटक देखा ये तो महावीर है। कौन है? महावीर है। तो सिर पर टोपी, उन्होंने कहा टोपी मेरी पहचान बनी कि मन का भाई। ब्रह्मचारी विद्याधर का सुन रहे आप लोग कि नहीं? आप लोग पहचान बनाना चाहो तो गुरु के पास टोपी लगा के जाना, वो समझ जाएंगे ये लोग बेंगलोर से आए हुए हैं, कर्नाटक से आए। ये संस्कृति है यहाँ की, यहाँ की संस्कृति है। टोपी लगा करके चलना और धोती पहन करके जाना, कुर्ता और धोती पहनना, ये संस्कृति है। इस संस्कृति को मत भूलो, उससे आपका परिचय हो जाया करता है। तो उस समय उन्होंने बताया, वो बाद में बताऊंगा, पहले हम गर्भ का बताना चाहते। उन्होंने बताया माँ के स्वप्न में 2 चारण रिद्धि मुनिराज देखे उन्होंने। माँ ने जब गर्भ में बालक आना था विद्याधर, तो उन्होंने माँ ने स्वप्न देखा। उन्होंने 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आते हुए ध्यान देखे। जैसे माता को स्वप्न आते हैं, ऐसे इन माता को भी स्वप्न आते हैं। ये गर्भ का अतिशय कह लें हम। और जन्म का अतिशय क्या है? तो जन्म का अतिशय माँ का वजन डिलीवरी के समय बराबर बना रहा था। कैसा बना रहा था? बराबर। और माँ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी उस समय। उस समय जो अस्पताल में थे, चिक्कोड़ी के अस्पताल में, तो वहाँ पर क्या किया गया था, उस नर्स ने दर्पण ला के दिखाया, बोले देखो आपका चेहरा इस समय भी जैसा बना है जैसे पहले बना था, जो कहते हो चेहरा। यानी कोई माँ को विशेष कोई कष्ट का अनुभव नहीं हुआ था उस समय उनका चेहरा। यह है महापुरुषों की निशानी, जब वह गर्भ में आते हैं तब, और जब जन्म लेते हैं तब, इस प्रकार का। और इसके बाद दीक्षा के समय आपको मालूम है हाथी की खोज की जा रही थी कि एक आध हाथी मिल जाए ताकि बिनौरी अच्छी तरह से निकाली जाए। तो बताते वहाँ पर सर्कस आ गया, सर्कस। और सर्कस में 2 बातें मिलती हैं। कोई कहता है वहाँ पर 9-10 हाथी थे, और कोई कहता 25 हाथी थे। एक साथ 25 हाथियों का आना, ये भी एक चमत्कार मान करके चले।
और बिनौरी में हाथी उपयोग में आ गया। और जब दीक्षा हुई उस समय, दीक्षा के समय, तो उस समय क्या हुआ, तो आषाढ़ की पंचमी थी, है ना। उस समय क्या हुआ, उस समय इतनी गर्मी में भी दीक्षा के समय मंद 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 सुगंधित जल वृष्टि हुई। ये सारे के सारे अतिशय आचार्य भगवंत के। और अगला अतिशय बता दूं आपको ज्ञान का। कन्नड़ भाषी होने, ये तो हो गया ना, गर्भ का अतिशय हो गया। गर्भ का कौन सा हो गया, माँ के स्वप्न में 2 चाण रिद्धिधारी मुनिराज दिखाई दिए। जन्म के समय उनका चेहरा डाउन नहीं पड़ा माँ का, और डिलीवरी के समय वजन भी कुछ विशेष बढ़ा नहीं, वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। दीक्षा के समय हाथी उपलब्ध हो गए, है ना, 25-25, और रिमझिम बरसात भी हो गई। अब ज्ञान का, आचार्य जी कन्नड़ भाषी और 9वीं पास होने के बाद भी हमारे सामने ऐसा मूक माटी ग्रंथ लिख दिया उन्होंने जिस पर PhD हो रही हैं। ये ज्ञान का भी अतिशय हो गया। ये है आचार्य भगवंत के जीवन के अतिशय। और बहुत सारे अतिशय ऐसे हैं जो बचपन से उनकी दृढ़ता को दर्शाते, उनकी आस्था श्रद्धा को दर्शाते हैं। मैंने उनसे ये कहा महावीर भाई से, महावीर भाई बचपन का कोई उनका दृढ़ता का दृष्टांत तो सुनाओ, भगवान के प्रति श्रद्धा कैसी थी, आस्था कैसी थी, किस प्रकार का था। उन्होंने बताया, फिर बाल्यकाल का बताया उन्होंने। जब आचार्य जी बाल्यकाल में थे तब बड़े निर्भय थे, धर्मनिष्ठ थे, और धर्म पर उनकी अटूट श्रद्धा थी। तो ये उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ, संस्मरण मान करके चलिएगा। सदलगा से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर एक मांगौर नाम का शहर या नगर होगा। उस नगर में क्या हुआ था, पंचकर्णक का आयोजन हुआ था। और पंचकर्णक का आयोजन हुआ, वहाँ पर पंचकर्णक प्रतिष्ठा चल रही थी, लेकिन 5 दिन निरंतर पानी की बरसात भी चलती रही। और विद्याधर अपने मित्रों के साथ उस पंचकर्णक में शामिल हुए। और पंचकर्णक के उपरांत वह लौट रहे थे, तो मार्ग में नदी पड़ती है, आपको पता है ना, दूध गंगा और वेद गंगा। तो इस प्रकार से वो नदी के लिए पार करने के लिए आए, लेकिन वहाँ पर क्या था, नदी पार करना संभव नहीं, पूर्व पर थी, बाढ़ आई हुई थी, लेकिन किनारे पर नाव रखी थी, वहाँ पर मल्लाह नहीं था। ये स्वयं नाव खेलने लगे, और स्वयं इतने पूर्व में अपने साथियों को बिठा करके, रात में, दिन में नहीं, रात में, और नाव खेते 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 वहाँ पार लग गए और सदलगा आ गए। जब सदला आ गए सबको तो बहुत आनंद आया, जो साथी थे, परिवार के थे, सबको बहुत खुशी हुई कि ये लोग इतने पानी में भी नाव से नदी पार करके आ गए बिना नंदाए। लेकिन गुस्सा आ गई पिताजी को, मल्लप्पा जी को गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा, ये बताओ, रोष भरी शब्दों में कहा, बाढ़ पूरित नदी में रात्रि में यात्रा करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी, तुम क्यों आए, नदी उतर जाती, उसके बाद आते। तो उन्होंने एक ही बात कही, सुनो, उन्होंने आत्मविश्वास के साथ उस समय क्या बात कही। उन्होंने कहा, जो पंचकर्णक समारोह जैसे पवित्र समारोह से अथवा मुनियों की मंगल सानिध्य से लौटता है, उसका कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता, उसका अनिष्ट कभी हो नहीं सकता। यह उनकी धर्म के प्रति निष्ठा थी, दिगंबर मुनियों के प्रति श्रद्धा थी, ये दर्शाती है। ऐसी श्रद्धा हमें भी जगाना चाहिए, हमें भी ऐसी श्रद्धा, आत्मविश्वास कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम मुनियों की शरण में आए हैं, हमारे ऊपर विपदा नहीं आएगी, आएगी तो टल जाएगी, हम तो इस प्रकार से कार्य में पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मुझे लगता है अब उस संस्मरण से मैं आज वर्तमान को जोड़ना चाहता हूँ। वर्तमान पंचम काल की काली रात है और इसमें विषयों की बाढ़ आई हुई है, फिर भी अकेले रत्नात्रय की नाव लेकर के खे रहे हैं, और हम बहुत सारे अपने शिष्यों के लिए पार लगा रहे हैं। भगवान आश्चर्य कर रहे हैं, भाई तुम कैसे आ गए। भगवान पूछ रहे हैं, अरे
मुनि विद्यासागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, आप अकेले पंचम काल की रात्रि में ऐसे नाव कैसे खे रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? बोले आप जो है ना, भगवान से कह दिया, भगवान आप जो है ना, उन्होंने ज्ञान सागर महाराज से कह दिया आप जो है ना, क्योंकि आचार्य से कोई भी काम करते तो एक ही बात कह देते हैं, सारा श्रेय गुरु ज्ञान सागर या प्रभु पर डाल देते हैं। इन्होंने हमारे लिए सारा का सारा श्रेय दिया, उन्होंने सब कुछ किया, ऐसा कहते हैं। समझ आ रहा है? आज हम उनकी नाव में बैठ करके आगे बढ़ रहे हैं। गुरु तुम नाव हो या नाव एक, लेकिन तुम हो नेक, तुम्हारे शिष्य बहुत होंगे पर मेरे गुरु तो बस एक। वही खेवैया हैं, वही पालनहार हैं, वही लगाने वाले हैं। गुरु को नाव बना बैठा तू, गुरु को नाव बना बैठा तू, फिर क्यों तनाव में? तो तूने गुरु को नाव बना लिया है तो तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू नाव में बैठा है, और नाव में बैठा है तो खेवैया आपको पार लगाएगा। गुरु विद्यासागर जी आपको मझधार में नहीं छोड़ेंगे, किनारे पर लगा देंगे। विश्वास रखो, विश्वास। ये गुरु महाराज की कृपा है, जिन्होंने इतनी बड़ी नाव बनाई, इतनी बड़ी नाव बनाई कि हजारों लोग जिस नाव में सवार होकर के पार हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ये गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आज अवतरण दिवस है, कोई कहते हैं जन्म दिवस है, कोई कुछ अपने अपने आप से हिसाब से कहते हैं। मैंने कहा मैं ना जन्म दिवस मनाता हूँ ना अवतरण दिवस, क्योंकि अवतरण तो जैन दर्शन में होता ही नहीं है, अवतारवाद तो है नहीं है, इसलिए अवतरण दिवस तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अवतरण दिवस तो होता ही नहीं है। उपकार दिवस है, इसलिए हम उपकार दिवस मना रहे हैं। गुरु का हमारे लिए उपकार है, उस उपकार को हम याद कर रहे हैं। उपकार के माध्यम से हम मिथ्यात का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। और हम पूजा विद्याधर की नहीं कर रहे हैं, हम पूजन आचार्य विद्यासागर जी महाराज की हम आराधना कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं उन गुरु महाराज को ध्यान में रख करके कर रहे हैं, उन रत्नत्रयधारी की पूजन अर्चन हम अपने जीवन में कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखो कि अभी भले वह जीव नरक में हों, लेकिन अभी हम उनको भावी तीर्थंकर की प्रतिमा की विराजमान करके नमस्कार करते हैं। यह उद्देश्य हमारी दृष्टि में है। जन्म दिवस मनाना हमारे उद्देश्य में नहीं है, हमारे उद्देश्य में है कि वो हमारे रत्नत्रयधारी हैं। यदि ये शरीर उनको नहीं मिलता तो आज हमें रत्नत्रय भी दिखाई नहीं देता। इसलिए हम उस रत्नत्रय की आराधना करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। और आज के दिन आपको भी ये सोचना चाहिए कि हमने भी जन्म लिया, उन्होंने भी जन्म लिया, लेकिन उन्होंने जन्म लेकर के अपने जीवन में कितना विकास किया और हमने क्या किया, ये देख करके हमें ये भान हो जाएगा। ये जन्म दिवस ना मनाते हुए उनके जन्म पर ये याद करो कि वो इतने उठे कि आज भगवान बन गए। इतने उठे और भगवान बन गए, और हम थे कि इंसान थे, इंसान रहकर भी एक सच्चे इंसान न बन पाए। ये हमें सोचने की बात है, विचारने की बात है कि आखिरकार हमारे लिए अब जीवन में क्या करना, कैसे नहीं करना। बताते हैं कि ब्रह्मचारी विद्याधर का जन्म रात्रि में हुआ था। कब हुआ था? वो सुना है बहुत से लोगों का दिन में जन्म ले होता है, उजाले में जन्म होता है। दुनिया के लोग बहुत होते हैं जो दिन के उजाले में जन्म लेते हैं, लेकिन जीवन भर अंधेरे में जीते रहते हैं। लेकिन गुरु विद्यासागर जी का जन्म अंधेरे में हुआ था, पर जीवन भर उजाले में जी रहे हैं और लाखों को उजाला दे रहे हैं। और जिन धर्म का प्रकाश अच्छी तरह से फैल रहा है, उनके जीवन से जैन दर्शन निश्चित होता है। तीर्थंकर की वाणी निकलती है, ऐसा लगता है उनको देख करके, जैसे मैंने कहा था कि आचार्य को देख करके जापान के प्रोफेसरों ने एक ही बात कही थी। वो ये कही थी, भगवान महावीर यदि रहे होंगे तो जैसे आचार्य विद्यासागर रह रहे हैं ऐसे ही रहे होंगे। यदि कोई विदेश का प्रोफेसर आकर के इस प्रकार की बात करता है, यदि हम प्रशंसा करें तो लगता है ये गुरु हैं इसलिए हम प्रशंसा कर रहे हैं, आप प्रशंसा करते हो तो लगता है आप भक्त हैं इसलिए आप
क्यों? क्योंकि आप गुरु आपके भगवान हैं, इसलिए आप कर रहे हैं। लेकिन एक अनजान व्यक्ति जो ये सर्च करने आया है कि भगवान महावीर कैसे रहे होंगे, उसने ये कह दिया कि आचार्य विद्यासागर जैसे रहे होंगे, तो समझो आचार्य विद्यासागर पंचम काल में भगवान महावीर से कम नहीं। ये आचार्य भगवान की विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है, आचार्य श्री जब भी विहार करते हैं, कहीं भी आते जाते रहते हैं, तो उनके मन में एक ही चिंता रहती है, आचार्य कुंद कुंद भगवान का मार्ग निर्दोष बना रहे। ये बहुत बड़ी चिंता है। आचार्य कुंद कुंद भगवान का जो मार्ग है, जो उनकी परंपरा में हम चल रहे हैं, उसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई खोट ना आए, कोई दोष ना आए। निर्बाध रूप से जैसे आचार्य कुंद कुंद महाराज ने इस पथ को अपनाया, वैसे हम भी चलाते चले जाएं। इसलिए मैं कहता हूँ, विद्या के धनी विद्यासागर तुमको नमन हमारा है। विद्या के धनी विद्यासागर तुमको नमन हमारा है। पूज्य पाद और कुंद कुंद सा, पूज्य पाद और कुंद कुंद सा जीवन तुमने पाया है। तुम सा जीवन में भी पाऊँ, तुम सा जीवन में भी पाऊँ, यह भक्त तुम्हारा है। सुन लो गुरुवर विद्यासागर, सुन लो गुरुवर विद्यासागर, तुमको आज पुकारा है, तुमको आज पुकारा है। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी जैसा, आचार्य कुंद कुंद जैसा यह जीवन गुरु भगवंत ने पाया है। पंचम काल में ही आचार्य कुंद कुंद थे, पंचम काल में भी आचार्य पूज्यपाद से उस समय हम थे कि नहीं पता, लेकिन इस पंचम काल में आचार्य गुरुवर हैं, उसमें पूज्यपाद स्वामी, सुमंतबद्ध स्वामी और कुंद कुंद स्वामी सब मुझे नजर आ जाया करते हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है। कई बार लगता है कि पंचम काल में जन्म हुआ बहुत निकृष्ट काल है, बड़ी दुख की बात है कि हमने पंचम काल में जन्म लिया, इसे निकृष्ट काल माना जाता है। लेकिन जैसे ही गुरु विद्यासागर को देखता हूँ तो गम भूल जाता हूँ कि मैंने पंचम काल में जन्म लिया, मैं पंचम काल में हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैंने पंचम काल में जन्म तो लिया, लेकिन गुरु विद्यासागर के समय में लिया, स्वर्ण काल में हमने जन्म लिया। ये स्वर्णम युग चल रहा है, ये मान करके चलो। ध्यान रखो बंधु, सामान्य कोई व्यक्ति लाखों का परिवर्तन कर दे, ये संभव नहीं है। कोई विशेष व्यक्ति हैं, कोई विशेष चीज़ है उनके अंदर, कोई विशेष व्यक्तित्व है, विशेष पुण्य है, विशेष पुरुषार्थ है, आगे ऐसे ही कोई विशेष महाभूति बनने वाले हैं वो आगे चल करके। तभी तो इस प्रकार के लाखों लोगों की तस्वीर बदल दी, तकदीर बदल दी, उनका आमूलचूल जीवन परिवर्तित कर दिया। ये संभव नहीं है एक साथ लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित करना। ये सहज चीज़ नहीं है, ये सहज बात नहीं है, ये सहज माहौल नहीं है, ये सहज पुण्य नहीं है, ये सहज चर्या नहीं है जो आज हमारे लिए देखने को अपनी आँखों से सौभाग्य मिल रहा है। मैं 4 पंक्तियाँ हमेशा बोला करता हूँ, ये हमारी पंक्तियाँ पेटेंट हैं, आप कहें तो बोल दो, बोल दो। भारत में एक और सागर है, भारत में दूसरी ओर हिमालय है, लेकिन हम सभी का सौभाग्य भारतवासियों का, हम सभी को मिली गुरु विद्यासागर है। हिमालय में ऊंचाई है, सागर में गहराई है, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि आचार्य विद्यासागर हिमालय जैसे ऊंचे हैं और कह नहीं सकता सागर जैसे गहरे हैं, क्योंकि आचार्य विद्यासागर में हिमालय से ऊंची चारित्र्य की ऊंचाई है और सागर से गहरी ज्ञान की गहराई है। इसलिए ना आचार्य विद्यासागर हिमालय हैं, ना आचार्य विद्यासागर जी सागर हैं, बल्कि गुरु विद्यासागर जी तो मात्र गुरु विद्यासागर हैं। सागर और हिमालय तो लौकिक हैं, अरे हमारे गुरु विद्यासागर तो अलौकिक है। अलौकिक की कोई उपमा नहीं होती, जैसे माँ उपमा नहीं होती। माँ तो माँ होती है, कोई दूसरी उपमा नहीं होती। जैसे माँ होती है, उपमा नहीं होती, माँ की कोई उपमा भी नहीं होती। ऐसे गुरु होते हैं, कोई दूसरे गुरु नहीं होते, वो तो गुरु पूर्ण माँ हैं। इसी शरद पूर्णिमा है,
गुरु पूर्ण माँ है, पूरी पूरी माँ है हमारी वो, गुरु हमारे पूर्ण माँ हैं, ये मान के चलो। इसलिए शरद पूर्ण माँ है, क्योंकि आज हमें शरद पूर्णिमा को मिली हमारी पूर्ण माँ थी, जिसका नाम गुरु विद्यासागर जी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आगे नहीं बोल रहा हूँ, इतना पर्याप्त है, बाकी तो आप सुन जानते हैं। वही मेरे पिता हैं, वही मेरे माता हैं, वही सब कुछ है। अब आप कहेंगे महाराज जी हम उनको इस अवसर पर क्या कहें, क्या दें, जन्मदिन की बधाई कैसे दें, कैसे क्या कहें। तो सुन लो, मैं 4 पंक्तियों से कहना चाहूँगा, आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी यहीं से निवेदित कर लेना। गदगद कंठ से मैं वंदन करता हूँ, गदगद कंठ से मैं वंदन करता हूँ, उनके उपकारों को हमेशा याद करता हूँ, उनके उपकारों को हमेशा याद करता हूँ। मेरे गुरुवर हमेशा स्वस्थ रहें, मेरे गुरुवर हमेशा स्वस्थ रहें, अपने वीर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, अपने वीर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। हमारे गुरु हमेशा स्वस्थ रहें। आप लोग कहते जिए हजारों साल, हम कहते नहीं, हमेशा हमारे गुरु स्वस्थ बने रहें, स्वस्थ रहें। अब आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों की ओर ले जाते हैं जिस चीज़ में आपने कभी देखा सुना भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा, लेकिन मैंने अनुभूत किया हो, उस बात को आपको उस समय हम ले चलते हैं हम आचार्य के संस्मरण की ओर। और वही चलते हैं जो साक्षात हमने अपनी आंखों से देखा है, किसी की बातों को सुना नहीं है, और किसी की बातें हम सुनते नहीं। जब तक अपनी आंखों से उस बात को देख नहीं लेते तब तक उन्हें अतिशय नहीं कहते और प्रचारित प्रसारित भी नहीं करते। अब सुनिएगा, मैं आचार्य भवन के साथ बिहार में चल रहा था, और बिहार हो रहा था सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक की ओर। जब बिहार चल रहा था, बिहार चलते चलते एक किसी छोटे गांव में, कस्बे में ठहरना हुआ। वहाँ ठहरने के बाद प्रातःकाल वहाँ से बिहार करते हुए आगे बढ़े, तो जैसे ही रास्ते पर आए, वहाँ पर रास्ते पर एक बकरा साथ में चलने लगा, और वह बकरा साथ में चलता रहा। तो कभी कभी हमारे साथ चलता, कभी कभी आचार्य के पास पहुँच जाता, और आचार्य के पास हम पहुँच जाते तो दोनों के बीच में सट करके बीच बीच में से चलता, बार बार चलता रहा। और चलते जैसी शाम हो गई, तो शाम होते ही कहाँ गायब हो गया मालूम नहीं पड़ा। फिर रात्रि विश्राम हुआ, फिर प्रातःकाल चले, जहाँ दोपहर में रुके, आचर्या हुई तो दोपहर में फिर आ गया वो, दोपहर में फिर चला। जैसी रात्रि हो गई तो रात्रि में फिर गायब हो गया। सुबह से फिर उसने चलना प्रारंभ किया। उसको मालूम है ये किस रास्ते पर जाने वाले हैं। आगे गांव पार करके रास्ते पर जहाँ से जाते वहाँ पर खड़ा मिलता था, और वहाँ से फिर आगे बढ़े। फिर वही उसकी प्रक्रिया, सट करके चलना। आचार्य से हमने कहा, आचार्य ये बकरा कल से चल रहा है। बोले क्या करें कुंथू, तुमने ऐसे दोस्त पाल रखे ना, वो तो चलेंगे। अगर कुंथुनाथ का चिन्ह बकरा भी है, सुने आप, चलता रहा। फिर शाम को फिर गायब हो गया। अब क्या हुआ, 2 दिन पूरे बीत गए, किसी ने उस बकरी को कुछ खाते पीते नहीं देखा, रात्रि में कहीं टहलते हुए नहीं देखा, और ये लगातार चल रहा है। तो सबके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा कि ये बकरा आखिर चल कहाँ रहा है, इसका स्वामी कौन है, गांव छूट का आ गया है और 50 किलोमीटर पार कर चुके हैं। सबके अंदर में, मन में, हमारे मन में भी आया। तो एक सावक था, उसने कहा आज हम एक काम करेंगे, हमारी इसकी फ़ोटो खींचते हैं। और जब साथ में चल रहे थे सुबह, मैंने 2.5 दिन होने वाला है, साथ में चल रहे थे, उसकी फ़ोटो खींची। जब फ़ोटो खींची तो उसकी फ़ोटो नहीं आई, अकेले आचार्य की और हमारी, और जो पीछे महाराज थे उन सबकी आई, लेकिन उस बकरी की फ़ोटो नहीं आई। फिर मैंने जाकर के आचार्य से कहा, आचार्य जी वो जो 2.5 दिन से बकरा चल रहा है ना, उसकी उसमें तस्वीर नहीं आई। तो आचार्य मुस्कुरा करके बोलते हैं, कुंथू तस्वीर औदारिक शरीर की आती है, वैकृतिक शरीर की नहीं आई। मायने समझे? औदारिक शरीर किनका होता है?
मनुष्योत्तर यंचों का, और वैकृक शरीर किनका होता है? नारकी और देवों का। तो नारकी तो आ नहीं सकते, अब वो कौन होंगे? देव। ऐसे देवता भी आकर के आचस के बिहार में वैयावृत्ति में तल पर प्रहार करते। ये मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। क्यों? क्योंकि वैसे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन जब अपनी आंखों से देखते हैं तो फिर अपने आप विश्वास जम जाता है। और मैं वैसे भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता ज़्यादा, लेकिन जब आंखों से देखता हूँ तो लगता है आज भी वर्तमान में जो भी यहाँ पर देवी देवता रहते हैं, भले वो व्यंतर देव हों, लेकिन वह भी गुरु की सेवा में निरंतर बने रहते हैं। भले वैमानिक देव नहीं आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी अवधि ज्ञानी, वो भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। वो भी आज जिनकी क्षमता है वो आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज को और संग को उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम भी अपना पुण्य कमाओ, करते जाओ। समझ में आया ना? ये होता है। क्या होता है सुन लो। जो देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं वो देवता उनको ठुकरा देते हैं, और जो देवताओं को, जो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं वो देवताओं को ठुकरा देते हैं। उन्हें उनकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है, कोई आवश्यकता नहीं थी। आए तो आए, गए तो गए, इस प्रकार का चलता रहता है। बहुत सारे संस्मरण हैं। मैं तो वैसे प्रसिद्ध था जब संघ में था। अभी भी जब किसी से चर्चा हुई, वो विशाल कौन थे, तो उन्होंने यही बताया लोगों ने उनको, संघ में बहनों वगैरह ने, आरिका वगैरह ने, कि महाराज जी संस्मरण जरूर सुनना। पूछो क्यों? क्योंकि मैं जितने वर्ष भी आचक के साथ रहा हूँ बहुत नज़दीक में रहा, और नज़दीक में रह करके जो चीज़ें वहाँ घटित हुई, जो देखी हमने, वो अलग ही प्रकार की देखी। उसका एक अलग ही आनंद है, उसका एक अलग ही अनुभव है। एक और संस्मरण मैं आपको सुना देता हूँ। यह संस्मरण अमरकंटक के पास एक पेंडरा नाम का गांव है, और वहाँ पर आचार्य भगवंत का रुकना इसलिए हो गया था क्योंकि उनके पैर में एक हर्पिस रोग हो गया था। और वो हर्पिस जो रोग हुआ था वो बहुत खतरनाक था। आचार्य बड़ी मुश्किल से पैर रख करके कक्ष से बाहर, सहारा कोई देता था तब बाहर निकल पाते थे। आहारचर्या में भी पूज्य प्रशांत सागर जी हैं, और ही प्रसाद सागर जी हैं, और ही बहुत सारे महाराज पकड़ करके खड़े रहते थे। आहारचर्या संपन्न होती थी उस समय। लेकिन उस समय भी आचार्य जी की दृढ़ता ऐसी थी, वह बैठ करके अच्छे से सामायिक किया करते थे। तो आचार्य जी की आहारचर्या जल्दी संपन्न हो जाती थी। लगभग 9, सवा 9 बजे संपन्न हो जाती थी। आचार्य जी कक्ष में आकर बैठ जाते थे। तो कभी कभी 2 महाराज यहाँ बैठते थे, कोई आहार को उठ जाते थे, ऐसे करके। तो उस समय पुराण सागर जी महाराज और हम दोनों उस दिन कक्ष में थे। आचार्य जी को तकलीफ पैर में बहुत बढ़ रही थी। कुछ सावक जबरदस्ती आते थे अंदर और पैर छूते थे, तो वहाँ बैठे इसलिए थे कि वो पैर स्पर्श ना करें, तकलीफ ना बढ़ाएं, क्योंकि उस हर्पिस रोग में यदि कोई स्पर्श करता है तो तकलीफ ज़्यादा होती है। उसमें स्पर्श कैसा लगता है जैसे कोई सुई चुभा रहा हो, और हवा लगती तो ऐसा लगता है जैसे बिच्छू काट रहे हो। क्योंकि मुझे अनुभव है, मुझे भी उसकी 1 साल बाद उन्हीं डेटों में मुझे भी हुआ था। तो लोग कहने लगे थे, देखो आचार्य का रोग आपने ले लिया, आप सच्चे भक्त हो। तो उस समय घटना क्या घटी? एक दादाजी थे, सामान्य से थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हैं कौन, क्या है। और उन्हें किसी ने रोका भी नहीं, जबकि पीछे वॉलंटियर भी थे, सब कुछ थे, किसी ने उनको रोका नहीं। वो सीधे आकर के कक्ष में प्रवेश कर गए। उनको हम लोगों ने रोका, नहीं आप आचार्य के पास मत जाइए, आपको अंदर आने के उसने दिया। बोले मैं तो वैद्य हूँ, मैं तो वैद्य हूँ, इसलिए आ गया हूँ। ना झोला दिख रहा, ना कोई सामग्री दिख रही, ना कुछ दिख रही। हाथ में कितनी सी लकड़ी होती ना, ऐसी लकड़ी लेकर के आया वो। हम तुम कैसे वैद्य हो? बोले बस हम कुछ नहीं करेंगे, बस उनके पैर को ये लकड़ी टच करेंगे, है ना, स्पर्श कराएंगे और हम चले जाएंगे। हम कहा ठीक है, इतना करना तो कर लो। अच्छा से उस समय ध्यान में बैठे थे। वो आया, इतनी जोर से, अपनी तो चीख निकल जाए, इतनी जोर से उसने लकड़ी ली और आचार्य के ऊपर से लेकर के नीचे तक 2 बार उसने इसे घिसी। आचार्य को कोई तकलीफ भी नहीं हुई, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, और इसे लगा करके चला गया। क्या हो गया? लगा के चला गया। अब वो जैसे बाहर निकला, हमने किसको देखे तो कौन इतनी जोर से क्यों करके गया?
और बाहर गया तो वॉलंटियर करने यहाँ कोई आया ही नहीं, बाहर देखा कोई आया ही नहीं, और उस गांव में था ही नहीं, किसी ने देखा नहीं, ना उसे किसी ने आते देखा न जाते देखा, मात्र पुराण सागर ने देखा और हमने देखा। वो था देव। कौन था वो? देव था। राक्षस जी कहते हैं अरे ये पैर को क्या हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया। राक्षस जी बोलते, राक्षस ने अच्छी थर्मासन लगा कर निशान कर दिया। ऐसे साक्षात देखा कि देव इस रूप में आकर के वैयावृत्ति करके सेवा करके चला गया। ये हैं देवता भी जिनके दर्शन करने आते हैं, और चांद सूरज भी फीके पड़ जाते हैं। ऐसे गुरुवर के हम सब दर्शन करने जाएंगे, श्री विद्यासागर जी के हम दर्शन करने जाएंगे। दर्शन करके हम सब अपने पापों को नसाएंगे, मुक्ति मिलेगी, होगा कर्मों का क्षय। विद्यासागर जी की जय, विद्यासागर जी की जय। ये संस्मरण हमारी आंखों में झूलता रहता है। इस प्रकार की सेवा करके वैयावृत्ति के देव कब चले जाते हैं, ना महाराज को पता पड़ता है, ना किसी को पता पड़ता है। उस समय हम लोग होते नहीं तो हम लोग को ही मालूम नहीं पड़ता, और राक्षसी किसी को बताते नहीं कि कौन आया था कौन चला गया, वो बताता ही नहीं। तो इस प्रकार की सेवा वैयावृत्ति करके देवतागण आज भी पंचम काल में साधु की सेवा करने के लिए देवतागण तत्पर रहा करते हैं। ऐसा हमने आचार्य भगवंत के कक्ष में साक्षात देखा जाना। आप लोग भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो मुनि बनो। कहाँ है गायक? बनो, पहुँचो, क्योंकि बंदों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सावक को सहनी नहीं होती। सावक उसको सहन नहीं कर सकता। आपको मुद्रा चाहिए। क्या चाहिए? कुछ ना कुछ शक्तियों को देखने करने के लिए क्या चाहिए? आपको भी मुद्रा चाहिए। अब हमें दिखाओ महाराज, हमें कराओ महाराज, ऐसे कैसे कराएंगे आप? समझ गए ना? तो बहुत कुछ आपको क्षमता भी चाहिए, पुण्य भी चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए, तब जाकर के ये चीज़ें सब उपलब्ध हुआ करती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये कोई विशेष चीज़ नहीं है, ये गुरु महाराज की तपस्या का, उनकी निर्मल परिणाम का, ब्रह्मचर्य की साधना का परिणाम साक्षात हमें दिखाई दे रहा है। आचार्य ने किसी देवता को बुलाया ही नहीं, मेरा कष्ट दूर है ऐसा कहा नहीं, बस वो तो अपने आप सहज से लोगों को लगता है और अपनी सेवा वैयावृत्ति करके चले जाया करते हैं। जैसे आप लोग हो वैसे वो हैं। कौन? देवीगण है, देवतागण है। भरो कमंडल है पानी, उठाओ कमंडल, चलो। तो वो भी श्रावक है, तुम भी श्रावक हो। समझ में आ रहा है ना? ये सारे के सारे चीज़ें जब हम गुरु महाराज के जीवन में देखते हैं तब लगता है कि वो अवधि ज्ञानी देव ही चर्या को समझता है, तो उसके पास अवधि ज्ञान है, तभी तो आकर के उनके दर्शन को तरसता है। इस प्रकार के ये बहुत सारे जीवन में संस्मरण हैं, और उनके आशीर्वाद से बहुत से लोगों के काम भी हो जाते हैं। वो जब भी कुछ सोचते हैं तो वो सारे काम हो जाते हैं। इससे स्पष्ट मैं आपको सामने बता रहा हूँ उदाहरण, सबके सामने वो तो उदाहरण। कोरोना फैला हुआ है, उस समय जब कुंडलपुर का पंचगण हुआ, कोरोना फैला हुआ है, सरकार मना कर रही है, सारी पब्लिक मना कर रही है, और वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह रहे हैं आचार्य की जब हिंट मिलेगी तब हो जाएगा काम। तो मुझे पता है आचार्य जब कहेंगे तब कोरोना चला जाएगा, जब आचार्य करेंगे सब कुछ हो जाएगा। ये उसको मुख्यमंत्री को ही विश्वास है, वो आता रहता है, बचपन से आया वो। जब वो विधायक भी नहीं था, जब गमछा डाल के बुधनी के रहने वाले थे, तब आचार्य के पास आते थे। कई बार आए, हम लोगों ने देखा आचार्य को गमछा वाला बोला करते थे। क्या बोलते थे? गमछा वाला आ गया। वो जब प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बन के आया तो आचार्य ने आशीर्वाद दिया अच्छे से, बोले बोलो ना गमछा वाला। वो क्या बोलते हैं? अब भी वो क्या कह रहे थे हमसे, आप गमछा वाला ही बोला करो। समझ गए ना? तो इस प्रकार से उनको आचार्य का बड़ा आशीर्वाद है। तो उन्होंने कह दिया आचार्य जब कहें तब ठीक हो जाएगा, और आचार्य ने घोषणा कर दी 12 फरवरी। और सब जगह अरे इतनी जल्दी कैसे? और इतनी जल्दी सारा का सारा पंचकणक जहाँ लाखों की भीड़ आ रही है, वहाँ पर निर्विकल्प, किसी कोई कष्ट नहीं, और इतना बड़ा पंचकणक सान संपन्न हुआ। जरूर देवताओं का सहयोग रहा होगा उसमें, जरूर देवताओं का सहयोग। इस प्रकार का इतना बड़ा न शासन न प्रशासन का कोई, और न किसी प्रकार का कोई रोग न दोष, उसके बाद कोई कोरोना नहीं, किसी कोरोना नहीं हुआ। ये है महान पुरुष जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ मंगल 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 हो जाता है। गुरुवर का जहाँ चामोसा हो जाए वहाँ
हाँ मंगल हो जाए, मंगल मंगल हो जाए, ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि चत्तारी शरणम पवज्जामि हैं, चत्तारी लोकोत्तमा और चत्तारी शरणम, 4 शरण हैं संसार में। प्राचार्य परमेष्टि, साहु शरणम पवज्जामि, साधु की शरण है, और साधु मंगलम, साधु मंगल है। और जहाँ वो मंगल बैठ जाए तो वहाँ तो सारे के सारे मंगल ग्रह, शनि ग्रह दूर हो जाएं, और वहाँ मंगलाचरण अपने आप हो जाए, सब मंगल मंगल होता है। कहीं पर इस प्रकार की कमी होती नहीं है, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें मंगल हैं। जो 5 पापों का त्याग कर बैठे हों, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हों, जो 5 समितियों का पालन कर रहे हों, जो 28 मूलगुणों का पालन कर रहे हों, कुंद कुंद भगवान की परंपरा के अनुसार चल रहे हों, जो भगवान महावीर के भेष में खड़े हों, जो पारसनाथ के भेष में हों, वहाँ जहाँ जहाँ यदि मंगल नहीं होगा तो कब होगा भैया? सब बातें करने वाले बातें ही करते रहे, और रास्ता चलने वाले रास्ते चलते चले जा रहे हैं। जो जीर्ण शीर्ण पुराने जनालय थे उनका उत्थान होता चला जा रहा है, नए नए जनालों का निर्माण होता जा रहा है। जितना पैसा सावक दान कर रहा है उससे 100 गुना पैसा उसके घर में आता जा रहा है। यदि ये सम्यक्त ना होता, यदि सही धर्म ना होता, कैसे कैसे बढ़ता चला जाता? थोड़ा विचार करो, चिंतन करो, थोड़ी आंखों को खोलने का प्रयास करो। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी कुछ लोग आज वर्तमान में ऐसे हैं जो मुनि महाराज के लिए मानते नहीं, नमस्कार नहीं करते। मैंने कहा भैया उल्लू तो हर युग में हुए, चाहे इस युग में हो चाहे उस युग में हो। उल्लू को तो सूरज कभी दिखते ही नहीं, वह सूरज को नमस्कार क्या करेगा? अब दिखते ही नहीं तो कैसे विश्वास करेगा? सूर्य के प्रकाश में सारे लोग प्रकाशित होते हैं। कौशिक शिष्य यदि वादिवान हो, यदि दिन में कौशिक शिशु माने उल्लू का पट्टा अंधा हो जाता है तो उसमें सूर्य का क्या दोष है? ऐसे यदि साक्षात तीर्थंकर जैसे रूप में गुरु पा करके भी जिसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसमें गुरु का क्या दोष भैया? उसे हम कैसे दोष माने? हाँ, जिसको थोड़ी बहुत आँखों में दिखता है वो देख लेता है, वह अपना कल्याण कर लेता है। उनकी चर्चा करने से मुझे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, मैं तो उनकी चर्चा कर रहा हूँ जो अपनी आँखों का सदुपयोग कर रहे हैं और अपनी आँखें खोल करके गुरु और प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो आचार्य गोविंद का आज आप लोग शरद पूर्णिमा मना रहे हैं, इसमें एक बात अवश्य मैं कहूँगा कि हे गुरुवर, जैसे आपने जन्म लेकर के अपने जन्म को सार्थक किया, एक भी क्षण आपने व्यर्थ नहीं जाने दिया। मुनि जीवन का जो आपने एक एक क्षण का उपयोग किया है, वैसे हम भी अपने जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है, जो सोने की कणिका से भी विशेष है, उसको हम उपयोग कर सकें, धर्म ध्यान में लगा सकें। ऐसी शक्ति और ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। तरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चलूं गुरु चरण की ओर, गुरु चरण की ओर। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में संयम को धारण कर सकें। नमोस्तु नमोस्तु। आज एक काम जरूर कर लेना, शरद पूर्णिमा है, छत पर बैठ जाना। कहाँ बैठ जाना? और 2 मालाएं फेर लेना, है ना? पंचवरी श्री भगवान की नवोकार मंत्र की। और किसको देखते रहना? चाँद को देखती रहना। चाँद को देखने से शरद पूर्णिमा की उससे जो किरणें निकलती हैं आपके नेत्र ज्योति बढ़ाते हैं, शरीर को स्वस्थ रखती हैं
और आपकी कोई औषधियाँ हों तो भी छत पर रख देना। क्या रख देना? छत पर। औषधियों पर जो उसकी रोशनी पड़ेगी, जो चंद्रमा की चांदनी पड़ेगी, वो भी बहुत गुणकारी होती हैं। बहुत सारे लोग शरद पूर्णिमा की रात को जाग करके रिद्धियाँ सिद्धियाँ तंत्र मंत्र किया करते हैं। आप ऐसा मत करना, औषधि के गुण बढ़ा लेना और अपने शरीर स्वस्थ करना और माला फेर लेना। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। और आज बहुत जल्दी, और आज क्या है? आचार्य को याद करते हुए, आचार्य भक्ति प्रदर्शित करते हुए शरद पूर्णिमा को अपन क्या करेंगे? शाम को संस्मरण पर परीक्षा है। सभी लोग ठीक 6 बजे उपस्थित हो जाएंगे परीक्षा के लिए, जिन लोगों ने परीक्षा देना चाह रहे हैं। और उस संस्मरण सब लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि आचार्य की व्यक्तित्व के बारे में लोग जान सकें। बड़ी महावीर भगवान की जय। जावाणी के